बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। संघमित्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में लिखा है कि नुसरत जहां ने लोकसभा में शपथ के दौरान अपनी शादी को लेकर गलत जानकारी दी थी। संघमित्रा के मुताबिक लोकसभा में शपथ के दौरान नुसरत जहां ने अपना पूरा नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया। संघमित्रा ने सवाल उठाया कि नुसरत जहां जब अपनी शादी को अवैध मानती हैं तो फिर लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान अपने नाम के साथ पति निखिल जैन का नाम क्यों जोड़ा। संघमित्रा मौर्य ने आरोपों की जांच संसद की आचरण समिति से कराने की मांग भी की है। अंकित गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, संघमित्रा मौर्य का ये जो चिट्ठी लिखना और तथ्य बताना, ये क्या नुसरत जहां के लिए वाकई में मुश्किल पैदा कर सकता है? ये निश्चित तौर पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि नुसरत जहां ने जब संसद भवन में जब पहली बार दाखिल हुई और उन्होंने एक सांसद के तौर पर शपथ ली तो उन्होंने जो अपने नाम का जो पूरा नाम बोला था, यानी कि उसमें जैन भी ऐड किया था। इसके साथ ही जो संसद भवन में जानकारी दी है लोकसभा में, उसमें खुद को विवाहित यानी कि मैरिड बताया था और इसी वजह से उनका जो प्रोफाइल है, अगर हम वेबसाइट पर देखते हैं तो उसमें भी मैरिड ही जिक्र है। तो संघमित्रा मौर्य ने यही कहा है कि हालांकि ये उनका निजी जीवन हो सकता है, निजी फैसला हो सकता है कि वो शादीशुदा जीवन में रहना चाहती हैं, कैसे रहना चाहती हैं, लेकिन संसद भवन में आकर के उन्होंने जो शपथ ली वहां गलत जानकारी दी है। जैसा कि जो है खुद नुसरत जहां कह रही हैं कि वो शादीशुदा नहीं थी, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो वहां पर गलत जानकारी दी है और इस वजह से उनके खिलाफ संसद भवन के लोकसभा के नियमों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी मांग यह है कि मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। जी अंकित, मामला एथिक्स कमेटी के पास गया तो वाकई में मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल स्टेटस क्या है? क्या चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय कोई कार्रवाई करने के मूड में है? ये फिलहाल अभी कल देर शाम ही जैसी जानकारी मिली है, चिट्ठी भेजी गई है, तो संभवतः आज वो रिसीविंग के बाद में ही हमको पता चलेगा कि आखिर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आई है, जिस दिन नुसरत जहां ने अपना ये बयान दिया था और मीडिया के सामने आकर के ये कहा था कि उनकी जो शादी जो कानूनन वैध नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरे देश में जाके शादी की थी और भारतीय कानून के हिसाब से वो वैध नहीं है, तो उसी के बाद से सवाल खड़ा हो रहा था कि जब उनका जो वो वीडियो निकल के सामने आया कि संसद भवन में उन्होंने खुद को विवाहित बताया था और अपना जो पूरा नाम लिया था यानी कि नुसरत नूरी जहां जैन, उन्होंने ये कह करके शपथ ली थी, तो उसके बाद में सवाल यही उठ रहा है कि अगर वो विवाहित नहीं थी, ठीक है, ये उनका निजी मसला है और यही बात जो शिकायत में भी कहा गया है, लेकिन अगर वो संसद भवन में आकर के शपथ ले रही हैं और खुद को विवाहित बता रही हैं, तो ये तथ्यों को छुपाने का भी मामला है, गलत जानकारी देने का मामला है और इस वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी अंकित, तो इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप अंकित गुप्ता के जरिए एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।